कहना चाहता हूँ, इंडिया में बहुत सारे स्कॉलर पैदा हुए, बहुत सारी किताबें लोगों ने लिखी, बहुत सारे लोग बहुत चमकीले मुदर्रिस बने जिनसे दर्स गाहें आबाद थी, लेकिन जो मकाम आला हजरत को हासिल हुआ वह दूर से न किसी मुदर्रिस को, न किसी फकीह को, न किसी मुफ्ती को। क्यों? इमाम बुखारी ने हदीस की किताब तरतीब की और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन दुनिया में पैदा हुए, लेकिन बुखारी को कुरान के बाद सबसे मुस्तनद किताब का दर्जा हासिल क्यों हुआ? सबसे अफजल किताब बुखारी है कुरान के बाद, जबकि बुखारी में भी बहुत सारी ज़ईफ हदीसें हैं। बुखारी को तमाम किताबों पे फौकियत हासिल क्यों हुई? हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ इसलिए कि इमाम बुखारी का तकवा, उनकी परहेजगारी, एक हदीस पाक लिखने के बाद वो ताजा गुस्ल फरमाते, ताजा वजू करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया। उनका अदब, उनका डिसिप्लिन, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनका इश्क रसूल, ये वह सरमाया था जिसने तमाम मुहद्दिसीन की जमात में उसे मुमताज कर दिया, उसे डिस्टिंक्ट और मकाम इम्तियाज अता कर दिया। उसी तरह मुहद्दिसीन बहुत हुए इंडिया में, मुवर्रिखीन बहुत पैदा हुए इंडिया में, स्कॉलर बहुत पैदा हुए, लेकिन आला हजरत का इश्क रसूल, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, नबी की मोहब्बत में दिल जलाना, ये अदाएं थी जिनकी वजह से तमाम स्कॉलर्स की झुरमुट में आला हजरत को वो मकाम अता हुआ कि सारे लोग हजरत रह गए और सैयदी अहमद रजा आला हजरत के मकाम पे फाइज हो गए। तो वो बहुत बड़ी दौलत है, मेरी बहुत फैल गई है। मैं कहना चाहता हूँ कि आला हजरत को इतनी दौलत है, इल्म फन की मिलने के बाद उन्होंने कुरान से ही साइंस सीखा था, कुरान से हिकमत सीखी थी। बदायूं की सरजमीन है, फजर की नमाज आप पढ़ा रहे हैं, कौन? सरकार आला हजरत। फजर की नमाज में क़िरात लंबी हो गई, फजर में क़िरात लंबी होनी चाहिए। आप लोग कितने दुनियादार होते जा रहे हैं, जरा सी क़िरात लंबी हुई बस फौरन टोका टोकी शुरू, जबकि बिल्कुल लंबी सूरतें फजर की नमाज में और ज़ोहर की नमाज में होनी चाहिए, और फिर इशा और असर में दरमियानी और मगरिब में छोटी सूरत, यानी फजर में लंबी सूरत हो, कुरान पाक पढ़ने और सुनने का लुत्फ आ जाए। लेकिन हम लोगों दुनियादारी की में इस तरह फंसे, लंबी क़िरात हुई तो हम लोगों का दिल घबराने लगता है। बदायूं की सरजमीन है, आला हजरत वहां तशरीफ ले गए थे। फजर में आपको साहिब मस्जिद के इमाम ने आपको आगे बढ़ा दिया, आपके सामने कौन आगे बढ़ता? आपने नमाज पढ़ाई और क़िरात लंबी फरमा दी आपने। सरकार आला हजरत ने क़िरात लंबी, ऐसी लंबी क़िरात फरमाई क्योंकि आप हाफिज़ कुरान भी थे, पहले आप मुफ्ती थे, आलिम थे, सब कुछ थे, लेकिन एक ऐसा लाजवाब स्कॉलर इंडिया के आला हजरत जो सिर्फ 29 दिन में आपने पूरा कुरान याद फरमा लिया है। इस तरह दुनियाए हिफ्ज़ में भी वह मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है जिस बुलंदी को कोई दूसरा हाफिज आज तक नहीं छू सका है। 29 दिन में पूरे कुरान के हाफिज बने, क़िरात लंबी हो गई। सलाम फेरने के बाद सारे मुक्तदी पूरब की तरफ तकने लगे कि शायद कि आफ्ताब निकल गया है। आला हजरत ने लोगों की बेचैनी देखी, उसके बाद आप मुड़ के फरमाते हैं हजरत आप बेचैन नहीं हो, अभी आफ्ताब के तुलू होने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह समद, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कोई मौलवी बोल रहा था या एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्ट बोल रहा था? ये कोई मौलवी बोल रहा था या एस्ट्रोनॉमी का माहिर बोल रहा था? उस आशिक रसूल को इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी पे इतनी महारत हासिल थी कि आफ्ताब को देख के घड़ी की सुई वो मिला लेते थे और दूसरे की घड़ी से जब टाइम मिलाते तो 1 मिनट का भी फर्क नहीं पड़ता था। वो आलिम जलील का नाम है सैयदी आला हजरत, जिसको आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ये कहने पर मजबूर हो गया अगर कोई पर्सनैलिटी नोबेल प्राइज की मुस्तहिक है तो सैयदी अहमद रजा की जात है। मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए ज़ियाउद्दीन अहमद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी AMU के वाइस चांसलर, जो खुद मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे और यूरोप के पढ़े लिखे थे, एक मैटर में फंसे, मैथमेटिक्स में रियाजी, उसमें फंसे तो अब उसके हल के लिए वो जर्मनी जाने की तैयारी करने लगे। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी
अरबी डिपार्टमेंट के हेड थे यूनिवर्सिटी में। उसने कहा कि सर आप जर्मनी जा ही रहे हैं, बरेली यहाँ से चंद घंटे पे है, चलिए आला हजरत के पास चल के इस मैटर को हल करते हैं। वो ताज्जुब से ताकने लगे कि वो तो मौलाना साहब हैं, ये मैथ का मसला है, वो क्या हल करेंगे? कहा नहीं नहीं आप नहीं जानते, बहुत बड़े आलिम हैं और तमाम असरी उलूम पे भी महारत उनको हासिल है। वो सुन के रह गए। फिर वो जर्मनी जाने की तैयारी करने लगे तो सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि जरा चल के बरेली चल के देखें, हल करें। जब बार बार इसरार उन्होंने किया तो उन्होंने उनका दिल रखने के लिए कि चलो जाना तो है ही जर्मनी, लेकिन चंद घंटे पे बरेली है, चलो चलते हैं ताकि मेरे एक प्रोफेसर का दिल रह जाए। चले बरेली। आला हजरत का टाइम मुकर्रर था, 2 बजे रात में वो उठते थे, आंख से आंसू बहाते, नबी की मोहब्बत में दिल जलाते, नाते पाक लिखते। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा है, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। विलायत मिल नहीं सकती जब तक कि रात के आखिरी हिस्से में आंसू न बहाया जाए, अल्लाह की बारगाह में रोया न जाए, धोया न जाए। आज मैंने एक कैसेट में सुना हुजूर अमीन शरीयत मदजिल्लहु नूरानी की वह तकरीर, उन्होंने इस एक टॉपिक पे तकरीर की थी, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी किससे? जो अल्लाह से खौफ खाता हो, अल्लाह से डरता हो, अल्लाह की याद में जो आंसू बहाता हो। तकरीर के आगे के जुमले ऐसे थे हजरत के जैसे कि मोती टपक रहा हो। हजरत कहते थे जब तक कि आप आंख से आंसू बहाएंगे नहीं तब तक अल्लाह से डरने का हक अदा नहीं होगा। आपको आंसू बहाना होगा, रोना होगा। सरकार आला हजरत रात के 2 बजे उठते, आंसू बहाते, नबी की मोहब्बत में दिल जलाते, नाते पाक लिखते, किताबें लिखते और उसके बाद फिर फजर की नमाज के बाद किताब, जोहर की नमाज से पहले थोड़ा कैलूला, फिर उसके बाद मुताला। अस्र से मगरिब के दरमियान का टाइम था लोगों से मुलाकात करने का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गए बरेली, उसी टाइम में आपके घर के बाहर तरफ कुर्सियां लगती थी। अमेरिका, यूरोप, आयरलैंड से जो लोग आते थे, इंडिया के भी मुख्तलिफ शहरों से, सबसे आप मुलाकात फरमाते थे। उसी टाइम में ज़ियाउद्दीन अहमद गए। आपने उनसे पूछा मुस्कुराते हुए, कहिए कैसे आना हुआ? कहा हुजूर एक मसले को लेकर मैं आया हूँ। कहा कहिए। कहा हुजूर तन्हाई चाहिए, वो मैटर बड़ा गहरा है, बहुत मुश्किल मसला है। आपने कहा कहिए तो सही, मगर ये फिर कहा कि हुजूर बड़ा गहरा मैटर है, तन्हाई चाहिए, वक्त लगेगा। आपने कहा कि कहिए तो सही। चुनांचे ज़ियाउद्दीन अहमद ने जब मैथ के मसले को रखना शुरू किया, अभी वह सवाल को कंप्लीट नहीं भी कर पाए हैं जिस मैटर के सॉल्यूशन के लिए वह जर्मनी का सफर कर रहे थे। आला हजरत ने वो सैटिस्फैक्टरी तशफ़ी बख्श जवाब दिया कि ज़ियाउद्दीन अहमद के पांव तले की जमीन खिसक रह गई। वह बोलने पर मजबूर हुआ। आज तक मैं इल्म लदुनी के बारे में सुना करता था, आज मेरी आंखें देख रही हैं कि इल्म लदुनी क्या चीज है। ये वो हस्ती है जो नोबेल प्राइज की मुस्तहिक है। और फिर वहां से लौटने के बाद ये हाल हुआ कि आला हजरत की बारगाह से लौटा, टाई पहनने वाला टाई भी छोड़ दिया, दाढ़ी मुंडाने वाला दाढ़ी रखना शुरू कर दिया, नमाज से गाफिल वो नमाजों का पाबंद बन गया। यही है आला हजरत के जिनके पास कोई मसला लेकर जाए, अदक से अदक मसाइल भी बस चुटकी बजाते हुए चुटकी में हल हो जाए। और जब जाने वाला दुनियादार बन के गया हो, दुनियादार बन के गया हो।